एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, सजगता और साक्षित्व में क्या अंतर है? साधारणतः हम अपने जीवन में बाहर के जगत पर जो फोकस करते हैं तो हर एक विषय के प्रति सजग रहते हैं। चाहे वो किसी पेड़ को देख रहे हैं या किसी फूल को देख रहे हैं या कोई राह से कोई गाड़ी गुजर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके प्रति हमेशा हम सजग रहते हैं। लेकिन ये हुआ एक्सट्रोवर्ट सजगता। इंट्रोवर्ट क्या हो गया? स्वयं के प्रति हम सजग नहीं, अपने प्रति हम होश में नहीं है। ऐसा समझे चेतना के एक ऐसे तीर हैं जिसके दोनों ओर फल लगे हुए हैं। तो एक ओर तो हम सजग हैं लेकिन स्वयं के प्रति हम अवेयरनेस में नहीं है, स्वयं के प्रति होश में नहीं है। तो एक्सट्रोवर्ट आदमी जो है, बहिर्मुखी आदमी है, वो बाहर से सजगता से शुरू करेगा, साक्षी पर पहुंच जाएगा। और इंट्रोवर्ट जो आदमी है वो साक्षी से शुरू करेगा, सजगता पर पहुंच जाएगा। एक छोर अनिवार्य रूप से अपने आप को दूसरे छोर में उसको जो है लपेट लेता है। तो एक ही रस्सी का दो छोर है, एक छोर सजगता है, एक छोर साक्षी है। तो ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु को अतिक्रमण जब हम करते हैं तो एक तो चेतना अपने सोर्स से, अपने बिंदु से, जब हम किसी फूल को देखते हैं तो उस फूल के पास गया और वो फूल के पास हम पहुंचकर उसके प्रति हम सजग हैं। और सजग हैं तभी हम फूल के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि ये फूल सुंदर है या अच्छा है या इसमें खुशबू है या नहीं है, इसका रंग कैसा है। ये हमारे शरीर से, हमारे आँख से एक सूक्ष्म ऊर्जा फूल तक पहुंचा और उसके बारे में वह पूरी सूचना लेकर हमारे पास आया। तो हम बाहर तो सजग हैं लेकिन स्वयं के प्रति जिस स्रोत से चेतना जा रहा है उस चेतन के प्रति सजगता नहीं है। तो बाहर के प्रति जब हम सजग होंगे, दैनिक जीवन में पानी पी रहे हैं हम सजग नहीं हैं, खाना खा रहे हैं हम सजग नहीं हैं, ऑफिस में हैं हम सजग नहीं हैं। सजगता के मतलब जो भी काम करे वहाँ टोटल प्रेजेंट हो जाए, टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान के क्षण में जीना। पानी पिए तो पानी पिए, लेकिन सामान्य आदमी पानी पीता है तो शरीर से तो पानी पीता है, मन बातचीत में लगा हुआ है, तो पानी के प्रति आप अनुपस्थित हो गए हैं। हम अपने प्रेमी या प्रेमिका के पास हैं तो वहाँ तो शरीर तो होता है, मन और किसी आयाम में बातचीत कर रहा है, या मन ऑफिस में चला गया, या कोई प्यारी चीज़ जो आप अतीत में अनुभव में है वहाँ उसका वर्णन करने लगे, तो आप इस क्षण में मौजूद नहीं हैं। टू बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, इस क्षण में कैसे जिएं, इसके होने की कला ध्यान है। मन हमेशा अतीत और वर्तमान इन दोनों के बीच डोलता हुआ रहता है। कभी वर्तमान के क्षण, कभी अतीत की प्लेट आकर नृत्य करता है उस प्लेटफॉर्म पर, कभी भविष्य आकर उस प्लेटफॉर्म पर नृत्य करता है। तो ये हमारी समान दशा है, ये अर्ध मूर्छित दशा है। ये होश है लेकिन कुहासा भरा होश है, उतनी होश नहीं है, स्वयं का होश नहीं है। स्वयं के होश कैसे आ जाए, इसके लिए ये विधि है कि हम सजग हों। और सजग हम जितना होते चले जाएंगे, सजगता जो है क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। उस क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ऑटोमेटिक जो है सो दूसरा ध्रुव निर्मित हो जाएगा। जिस सोर्स से चेतना जा रहा है उस सोर्स के प्रति हम कॉन्शस होने लगेंगे और सजगता दूसरा छोड़कर अनिवार्य तक साक्षी को अपने आप में समेट लेगा। सामान्य आदमी मूर्छा में जाता है, न वहाँ सजग है न वो होश है, पूरी जो है सो उस मूर्छा में, वो सुषुप्ति अवस्था में, वो नींद की अवस्था में बेहोश है, पता नहीं है। लेकिन साधक भी जाता है वहाँ भी सजगता और साक्षी के साथ जाता है और स्वयं पूरी उस सजगता के आग में वहाँ मौजूद है और उसको उसका होश है और बोध है, लेकिन सजगता के साथ है। तो हम एक छोर से शुरू करेंगे, दूसरे छोर ऑटोमेटिक उसमें अपने आप को समावेश कर लेगा। तो या तो आप सजगता से शुरू कर दें जो आप बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, और या आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं तो साक्षी से शुरू करेंगे। तो कोई भी कृत्य करें दिन में हम सजग होकर करें। सामान्य आदमी जो
अपने जीवन में कृत करते हैं और रोबोट यंत्र की तरह, यांत्रिकता की तरह कार्य करते हैं। ये यांत्रिकता की तरह काम करना ही हमारी मूर्छा है। हम काम को स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं। क्रोध आया, क्रोध ने मुझे चला दिया। काम वासना उठा, काम वासना ने मुझे गति प्रदान कर दिया। हम हमेशा शिकार हैं, हम प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। साधक की जीवन एक्शन मोड में होता है। अब मान लीजिए क्रोध आया और सामान्य आदमी जो है तुरंत उत्तेजित हो गया और क्रोध कर देता है, लेकिन ये आपका निर्णय नहीं है। ये आपके भीतर जो है सिर्फ चेतना की मूर्छित अवस्था के कारण ये चला गया, लेकिन यही आपका डूइंग होगा। ये कोई गाली दिया, मैं क्रोध नहीं करूँगा एक दिन, ये निर्णय हो गया, ये संकल्प हो गया। संकल्प के साथ चेतना विकसित होता चला जाता है। तो जितना हम एक छोर पर काम करेंगे, दूसरा छोर अपने आप उसको भीतर समेटता हुआ चला जाएगा।